नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। एक वीडियो लिंक और दो देशों के बीच युद्ध जैसी कूटनीतिक तनातनी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का सिर्फ एक भाषण किसी देश की विदेश नीति को हिलाकर रख सकता है क्या? नई दिल्ली के फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब में 5 अगस्त को कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। भारत में शरण ली हुई शेख हसीना, जो बांग्लादेश की नजर में एक आरोपी हैं, वो दिल्ली की जमीन से एक ग्लोबल एड्रेस करने वाली है। अब बांग्लादेश की नई सरकार, तारिक रहमान की सरकार ने सीधे शब्दों में भारत को चेतावनी दे दी है कि भारत प्लीज अपना स्टैंड साफ करिए, वरना संबंधों में दरार आ जाएगी। आज भारत तक पर हम उस गुप्त कूटनीति का पर्दाफाश करेंगे जो दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े सहयोगियों को दुश्मन बनाने की कगार पर ले आई है। क्या भारत अपने पुराने दोस्त शेख हसीना का साथ देगा या नई सरकार के साथ कड़वे समझौते करेगा? तारीख 5 अगस्त ये वही दिन है जब 2024 में बांग्लादेश की सड़कों पर छात्रों का सैलाब उमड़ा था और शेख हसीना को चंद घंटों के भीतर प्रधानमंत्री आवास छोड़कर भारत आना पड़ा था। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार इसे मुक्ति दिवस की तरह मनाती है, लेकिन दिल्ली के FCCSA क्लब में होने वाला एक कार्यक्रम इस दिन को एक अलग नजरिए से देख रहा है। इस कार्यक्रम में हसीना के साथ उनके बेटे सजीब वाजेद जय भी होंगे। ढाका कहना है कि ये आयोजन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि उनकी संप्रभुता को चुनौती है। बांग्लादेश की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने साफ कह दिया है कि किसी भगोड़े को राजनीतिक मंच देना अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ है। अब क्या भारत एक ऐसी परंपरा शुरू कर रहा है जहां पड़ोसी मुल्कों के विपक्षी नेता भारत को अपना बेस बनाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, भारत इस समय एक ऐसी तलवार की धार पर चल रहा है जहां एक गलत कदम उसे वर्षों पीछे ढकेल सकता है। अब हसीना के कर्ज की बात करें तो शेख हसीना के शासन में भारत बांग्लादेश संबंध अपने स्वर्ण युग में था। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद खत्म करने से लेकर कनेक्टिविटी तक हसीना ने भारत का साथ दिया। ऐसे में उन्हें बीच मझधार में छोड़ना भारत की साख पर सवाल खड़े करेगा। अब दूसरा पॉइंट है नई सरकार का दबाव। तारिक रहमान की नेतृत्व वाली नई सरकार और वहां का प्रशासन अब भारत से बदले की भावना में है। अगर भारत हसीना को बोलने से नहीं रोकता है तो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और भड़क सकती हैं, जिसका फायदा चीन या अन्य ताकतें उठा सकती है। ऐसे में सवाल है, क्या भारत सरकार इस कार्यक्रम को रुकवाएगी? देखिए, आधिकारिक तौर पर यह एक निजी क्लब का इवेंट है और यह बांग्लादेश को समझना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निजी कुछ नहीं होता है, ऐसा बांग्लादेश का कहना है और सोचना भी है। अब बात सिर्फ भाषण की नहीं है, बात उन 1400 जानों की है जो साल 2024 की क्रैकडाउन में गई। बांग्लादेश की अदालतों में साल 2025 में शेख हसीना को मान्यता के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ढाका का तर्क है कि हसीना एक क्रिमिनल हैं। अब भारत के सामने प्रत्यर्पण संधि का जिन बाहर आ गया है। बांग्लादेश लगातार हसीना की वापसी की मांग भी कर रहा है, लेकिन हसीना का साफ कहना है कि ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं और रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दिसंबर में वापसी का ऐलान करके एक बड़ा धमाका किया था। हमने भारत तक पर आपको दिखाया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो दिल्ली के मन से अपनी वापसी का रोड मैप जारी करेंगी? देखिए, सोचिए, अगर शेख हसीना दिल्ली से बांग्लादेश की नई सरकार को अवैध घोषित कर दे तो क्या होगा? ढाका का रिएक्शन की बात करें तो बांग्लादेश भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल सकता है। दूसरा, सीमा चिंताएं, सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। तीसरा है अल्पसंख्यकों की स्थिति। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर इसका क्या असर होगा, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता होगी। तो वहीं शमा इस्लाम ने साफ कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हसीना के बयानों से हमारे संबंध, हमारे रिश्ते खराब हो। ये एक तरह का सॉफ्ट वार्निंग है। अब इस पूरे विवाद में एक तीसरा कोण भी है। दक्षिण एशिया में भारत का हर कदम चीन की माइक्रोस्कोपिक नजर में रहता है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच दरार आती है तो ढाका में चीन का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अब भारत ये अच्छे से जानता है और भारत ये भी जानता है कि हसीना को सुरक्षा देना उसकी मजबूरी है, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल एक्टिव होने देना उसकी कमजोरी बन सकता है। क्या भारत हसीना को साइलेंट मोड पर जाने को कहेगा या फिर भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, चाहे सत्ता बदल क्यों ना जाए? अब शेख हसीना ने दिसंबर की तारीख तय कर दी है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर वो वापस जाती हैं बांग्लादेश तो उन्हें जेल या उससे भी बुरा सामना करना पड़ सकता है, और अगर वो नहीं जाती हैं तो दिल्ली से उनकी हर गतिविधि पर ढाका की
पैनी नजर रहेगी। अगले कुछ हफ्तों में भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान इस विवाद की दिशा को तय करेगा। क्या भारत सरकार इस इवेंट से दूरी बनाए रखेगी या फिर कूटनीतिक चैनलों के जरिए इसे नियंत्रित करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा। खैर, कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश के रिश्ते आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक भाषण इतिहास बदल सकता है। ये सिर्फ शेख हसीना की बात नहीं है, ये भारत की उस विदेश नीति की परीक्षा है जिसे नेबरहुड फर्स्ट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपने पुराने दोस्त के प्रति वफादारी निभाएगा या अपने भविष्य के पड़ोसी के साथ शांति। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को शेख हसीना को बोलने से रोक देना चाहिए? क्या ढाका की मांग जायज है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।